हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम ऑफ हॉरर में। और आज की वीडियो किस पर होगी ये तो आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे निवेदन है कि आपने अगर मेरी इंसीडियस की पहले के पास नहीं देखे हैं तो देख लो, वरना आपको ये वीडियो समझ में आएगा नहीं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एलिस रेनर की बचपन से होती है, जिसमें वो उसके माँ बाप और उसके साथ साथ उसका छोटा भाई एलिस को बचपन से ही भूत और आत्माएं दिखते थे। मतलब उसके अंदर पहले से ही शक्ति थी और ये बात उसकी माँ विश्वास करती थी, मगर उसके पापा को ये सब बेतुकी बातें लगती थी और वो डरते भी थे, जिस वजह से वो अपनी ही बेटी को मारते थे, क्योंकि उस वजह से उसका छोटा भाई भी डरता था। उसके पापा उसको मारकर बेसमेंट में बंद कर दिए थे, जहां उसे रेड डोर से किसी की आवाज़ आ रही थी और वो उसको इस दरवाजे को खोलने को बोल रहा था। और मासूम एलिस उसके बातों में आ जाती है और वो दरवाज़ा खोल देती है। एक्चुअली ये रेड डोर ऐसे 5 दरवाजे हैं जो कि आत्मा और इंसान की दुनिया को जोड़ते हैं, और डीमंस ऐसे ही दरवाजे को खोलना चाहते हैं, जो कि एक एलिस ने खोल दी है। और उसमें से एक डीमन आकर एलिस को वश में करके उसकी माँ को एक लटके हुए वायर के ज़रिए गला घोंटकर मार देता है। और उसके पापा को लगता है कि ये काम उसकी बेटी ने किया है, मगर ये सब एलिस का सपना था और वो सपना देख रही थी। सुबह के टाइम उसे एक कॉल आता है जो कि उसी के रूम का था और किसी को मदद चाहिए थी, इसीलिए एलिस वहां पहुंच जाती है। हालांकि उसे वहां जाना नहीं था, और ऐसा क्यों ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल वो लोग उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं और एलिस घर में छानबीन करेगी और बाहर स्पेक्स और टकर एलिस के पास कैमरा के ज़रिए मॉनिटराइज करेंगे। खैर, अंदर एलिस को एक सीडी मिलती है जिससे एलिस के भाई ने 6 साल के उम्र में घुमा दिया था, जो कि उसे उसके माँ ने दी थी। वो सीटी एलिस अपने पास रख लेती है और वो इस सेशन को यही ख़त्म करती है। और यहाँ फिर से फ्लैशबैक में जा पाते हैं, जहाँ उसकी मम्मी के गुजर जाने के बाद उसके पापा एकदम सनकी हो गए थे और जानवर की तरह पेश आते थे। वहाँ एलिस 16 साल की हो चुकी थी और उसे बाहर कोई आत्मा दिखती है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, और उसके पापा को फिर ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उसे मारने जाते हैं। मगर एलिस अपने बचाव में घर से भाग जाती है और उसको उसके पापा रोकते भी नहीं है। और इसी वजह से एलिस इस घर में नहीं आना चाहती थी, मगर मजबूरन आना पड़ा। अब प्रेजेंट में वो एक रेस्टो बार जाते हैं जहां उन्हें 2 लड़की मिलते हैं, और एलिस को वो दोनों जाने पहचाने लग रहे थे। और वो सही थी, क्योंकि वो दोनों उसके छोटे भाई की बेटियां थी। मगर वो एलिस से उन दोनों को दूर रहने बोलते हैं, क्योंकि बचपन में वो उसे बहुत डराया करती थी और वो उन सब को छोड़कर चली गई थी, इसीलिए वो सब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मगर एलिस उस सिटी का फ़ोटो लेकर उनकी बेटियों को देते हैं ताकि वो उसके पापा को दे पाए, जिससे वो देखकर थोड़ा तो इमोशनल हो। खैर, वो आज रात फिर जाते हैं उस घर में और वो आत्मा उन्हें बेसमेंट की ओर ले जाती है, जहां एक जिंदा लड़की चेन से बंधी हुई थी। और तभी उस घर का ओनर बंदूक लेकर आता है और उन दोनों को अंदर ही बंद कर देता है, और स्पेक्स बाहर ही था, इसीलिए वो चालाकी से उस हैवान को मार गिराता है और उस लड़की को छुड़ा लेते हैं पुलिस वाले। और दूसरे साइड एलिस का भाई वो सीटी लेने फिर उस घर में जाता है अपनी दोनों बेटियों के साथ, जहां एक बेटी को वो डीमन पकड़ लेता है और उसकी आत्मा को द फर्दर में कैद कर लेता है और उसकी शरीर कोमा में चली जाती है। अब एलिस, स्पेक्स, टकर और एलिस की भाई की दूसरी बेटी मिलकर उस घर में जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि एलिस ने बचपन में जो लड़की को देखी थी वो किसी की आत्मा नहीं बल्कि ज़िंदा लड़की थी, जिससे उनके पिता ने कैद करके रखा था। और एलिस के घर से निकल जाने के बाद उसके पापा ने उसे जान से मार दिया था। और एलिस देखती है कि उन्होंने कई सारी लड़कियों को कैद कर रखा था। उसे बक्से में स्केलेटन, लड़कियों के सामान और लड़की का स्कल मिलता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि उसके पापा ने उन सब लड़कियों को कैद करके मार दिया था।
और उनमें से एक बक्से में से डीमन निकलता है जो कि एलिस की आत्मा को भी द फर्दर में भेज दिया था। अब उसकी दूसरी बेटी जाती है द फर्दर में क्योंकि उसके पास भी शक्ति थी वहाँ जाने की। अब वो द फर्दर में जाके एलिस को बचाती है, मगर वो डीमन उन दोनों को ही कैद कर लेता है और एलिस पर भी हमला करने वाला होता है, मगर तभी उसके पापा बीच में आकर बचा लेते हैं। फिर भी वो डीमन एलिस को ख़त्म ही करने वाला होता है, तभी उसे वो सीटी उसकी दूसरी बेटी देती है और जिसे वो बजाकर उसकी माँ को बुला पाती है और उसकी माँ आ जाती है और वो डीमन को बड़ी आसानी से हरा देती है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है और वो तीनों अपने अपने शरीर में वापस आ पाते हैं। फिर एक रात एलिस को कॉल आता है जो कि लैम्बर्ट फैमिली का होता है और वो भी डेल्टन के लिए, क्योंकि एलिस ने जो दरवाज़ा खोला था वो उसी से ही डेल्टन भी द फर्दर में फंस गया था और यहाँ से लिंक्ड है पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी, और इसी के साथ ये फिल्म भी ख़त्म हो जाती है। अब इस मूवी में मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगा कि जो डीमन था वो काफ़ी जल्दी मर गया, जो कि ये ठीक नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लगा। अब इस मूवी में जो एलिस का पिता था वो कोई बुरा इंसान नहीं था, वो बस उस डीमन की चपेट में आकर ये सब कर रहा था और जो भी इस घर में आएगा उसे वो डीमन पोजेस कर लेता है और अपना काम करवाता है, एग्जाम्पल वो ओनर। अब ये मूवी 3rd पार्ट का सीक्वल था, यानी कि प्रीक्वल का सीक्वल, और ये मूवी इस सीरीज़ की लास्ट पार्ट होगी। और यहाँ पर हमारा एक और प्लेलिस्ट तैयार है, आप जब चाहे जैसे चाहे इसे देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी पहले की VHS मूवी सीरीज़ की प्लेलिस्ट देखनी है तो वो भी अवेलेबल है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके घर आ पाए। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।